पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने कल फाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत में इतिहास रच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें महिला पहलवान विनेश फोगाट अकेली थी जो फाइनल तक में पहुंची हैं। और उसके बाद आज सुबह ही खबर आती है कि विनेश फोगाट को अंडरवेट होने की वजह से बाहर कर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि 50 किलो कैटेगरी में विनेश फोगाट का 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से बाहर कर दिया गया। भारत की तरफ से कई मांगे की जा रही हैं, जगह चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, हर कोई ये मांग कर रहा है कि इस पर जांच की जाए। अचानक 100 ग्राम वेट कैसे बढ़ जाता है, जहां की अगर बात करें ओलंपिक्स में जब खिलाड़ी जाते हैं तो उनको पूरी तरह से डाइट जो होती है वो मेंटेन करनी पड़ती है, और ऐसे में 100 ग्राम वेट बढ़ जाना और मेडल के इतना करीब पहुंचकर ये सपना टूट जाना और वापस आ जाना। इसमें हम अखाड़े में मौजूद हैं, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनसे पूछ लेते हैं, जो रेसलर हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हर्षल कृष्ण। अच्छा, ये बताइए इतना करीब जाकर और 100 किलोग्राम ये वेट बढ़ जाने से क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा 100 ग्राम वेट जो होता है वो बहुत मामूली वेट है। वो कैसे भी किसी प्रकार से बढ़ जाता है, पानी पी लिया जाता है वो बढ़ जाता है, शूज़ वगैरह वो तो वेट आ ही जाता है, किसी भी जगह वेट मिल ही जाता है, वो 100 ग्राम बढ़ ही जाता है। आप इस पर कोई मांग करते हैं जिस तरह से विनेश को बाहर कर दिया गया है? मैं तो यही मांग करना चाहूँगा उसका वेट दोबारा किया जाए और इस पर फुल जाँच की जाए डबल से। मैं तो सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा। आपका क्या नाम? जीवन। ये बताइए, आप जब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो हर कोई सपना देखता है कि ओलंपिक में जाकर मेडल लाना है, और मेडल के इतना करीब पहुंचकर और इस तरह से बाहर कर देना खिलाड़ी के लिए क्या आप सोचते हैं इस पर? मैडम, ओलंपिक का मेडल का सपना तो हर बच्चा देखता है। जो भी पहलवानी करता है सबसे पहले अखाड़े में कदम रखता है तो वो यही सोचता है कि ओलंपिक में मेडल लाना है। तो ये सब बहुत बुरी बात होती है, एक पहलवान की ज़िंदगी तबाह करने वाली बात होती है कि फाइनल्स के अंदर आके उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये तो बड़ी दुखद बात है। जैसे कल सेमीफाइनल को पार करके फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट, और आज 100 ग्राम वेट की वजह से उनको बाहर कर दिया, इस पर कोई मांग करता है? जी, दोबारा वजन होना चाहिए और पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी चेकिंग के और बिना किसी डाइट प्लान के कोई पहलवान को इतनी दूर नहीं जाने देते। वो तो नेशनल्स में भी चेक किया जाती है सारी चीज़। तो क्या कहते हैं कि जिस तरह से देखा जाए आप भी पहलवान है कि डाइट जो है मेंटेन करते हैं, और अचानक 100 ग्राम वेट बढ़ जाना, इसको क्या कहते हैं? अचानक 100 ग्राम वेट तो मैडम कैसे बढ़ सकते हैं? तो बहुत मामूली वजन होता है 100 ग्राम। तो ऐसे तो क्योंकि अब नेशनल या स्टेट लेवल की कुश्ती होती है, इसमें भी थोड़ी बहुत छूट मिलती है वेट की, तो 100 ग्राम तो बड़ा मामूली वजन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम वेट से वो हो रहा है तो मैडम वजन की दोबारा जाँच होनी चाहिए, वरना क्योंकि बिना उसके तो ऐसे एंट्री नहीं करने देंगे। अगर 100 ग्राम वजन फालतू है तो पहले वेट चेक किया जाता है पहलवान का कुश्ती लड़ने से पहले। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से कैटेगरी से बाहर कर दिया है। अब देश में हर कोई यही मांग कर रहा है कि विनेश फोगाट का एक बार दोबारा वेट करना चाहिए। और आपको बता दें विनेश फोगाट तक की खबर पहुंचती है तो डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश हो गई और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल अब इस बीच ये उठा हुआ है कि जहां भारत गोल्ड के इतने करीब होते हुए अचानक विनेश फोगाट को 100 ग्राम वेट की वजह से बाहर कर देना, कहीं ना कहीं भारत के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं एक तरफ से चाहे बड़े नेता विपक्ष के हों, उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम पेरिस ओलंपिक का बाइकआउट करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि भारत इस पर आज क्या प्रतिक्रिया देगा। यह भी कहा गया है खेल मंत्री संसद में भी इस मुद्दे पर उठाएंगे और आज इस पर बातचीत भी करेंगे, और विनेश फोगाट के लिए क्या दोबारा मौका मिलेगा, यह बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट अपने के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज।